Hello students, in this lecture we are going to learn how to calculate MOC and MRT, marginal rate of transformation. So you can see in this table that production of good X and production of good Y that was given initially here in this table. Here what we see, production possibly combinations are P, A, B, C, D, E, P dash or P complement. You can see these points on graph also. P is where? P is on the x-axis. At point P there is 0 unit of X and 21 unit of Y. Means all the resources are being sacrificed or dedicated in the production of Y. But suddenly at point A what happens? We are producing 1 unit of X. For that we have to sacrifice the 1 unit of Y. तो ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे. तो इधर ध्यान दीजिए. हाँ, इधर देखिए इस टेबल में ध्यान से. हाँ, ये देखो, इसको मैं यहाँ मैथमेटिकली आप लोग को समझा रहा हूँ. एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC और MRT is equal to formula loss of one good upon gain of other good is equal to delta y by delta x. यहाँ मान लीजिए कि y को सेक्रीफाइस करेंगे और y को गेन, x को गेन करेंगे, is equal to MOC. तो ये टेबल में जो पॉइंट P है ग्राफ पे, उसमें क्या है? 0 ऑफ x, 21 ऑफ y. फिर 20 दूसरे में क्या देख रहे हैं? A में 120. तो देखिए चेंजेस क्या आया है यहाँ पे. देखिए जब इसके बीच में हम देखेंगे तो यहाँ जो डेल्टा y बाई डेल्टा x बनेगा वो कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इजिकल टू y का ऊपर रखेंगे ना तो 20 माइनस 21 इस तरह से मॉड साइन के साथ अपॉन x का नीचे डालेंगे, डेल्टा x मतलब x का नीचे. तो ये हो गया 1 से 0, यानी 0 से 1 चला गया मॉड साइन. तो ये कट के 20 में से 21 घटाएंगे तो -1 होगा, हम लोग 1 लिखेंगे, 1/1, यानी ये कट के फाइनली 1 आया. यानी 1 यूनिट y का सेक्रीफाइस कर रहे टू गेट 1 यूनिट ऑफ x. ये इसका मतलब हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? वी आर सेक्रीफाइसिंग 1 यूनिट ऑफ y फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट. एट कॉम्बिनेशन A, जब प्रोडक्शन A से B में मूव करेगा, अभी P से A का देख लिए हैं, अब P से जब A से B में जब प्रोडक्शन मूव कर रहा है तो देखिए क्या हो रहा, X का प्रोडक्शन 1 से 2 हो गया. तो X का प्रोडक्शन 1 से 2 हो गया तो गेन कितना यूनिट का किया? 1 यूनिट का. डेल्टा X कितना निकला? 1. और यहाँ पे देखिए इसका 1 यूनिट पाने के लिए जब y का प्रोडक्शन क्या हो गया? 20 से 18 हो गया. तो यहाँ पे जो डेल्टा y है यानी y के प्रोडक्शन में चेंज वो 2 यूनिट हो रहा, 2 यूनिट गिव अप करना पड़ा. तो इसके सामने हम लोग डायरेक्टली जब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखेंगे तो व्हाट वी विल डू, डेल्टा y के बदले में 2 डालेंगे और डेल्टा x के बदले में, इधर ध्यान दीजिए, डेल्टा x के बदले में 1 डालेंगे. तो 2:1, तो 2 निकल के आ गया. यानी इसका मतलब हुआ कि फॉर गेटिंग नेक्स्ट 1 यूनिट ऑफ x वी आर नाउ सेक्रीफाइसिंग 2 यूनिट ऑफ y. अगेन फिर देखिए ये प्रोडक्शन अब B से जब C की तरफ गया, प्रोडक्शन C में गया, तो C में क्या देख रहे हैं कि x का प्रोडक्शन 2 से 3 यूनिट में आ गया. x का प्रोडक्शन 2 से 3 यूनिट में आ गया. तो यानी यहाँ पे फिर डेल्टा x क्या हो रहा? डेल्टा x यहाँ हो रहा है फिर से 1 हो रहा क्योंकि एक ही यूनिट गेन किए. लेकिन डेल्टा y यहाँ देखिए y 18 से 15 हो गया, यानी
जो डेल्टा वाई है वो 3 हो रहा है। तो यहाँ फिर जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो एक्स का वाई का 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वाई एक्स का 1 यूनिट पार्ट है, तो यहाँ रेशियो हो गया 3:1 यानी कि 3। इसका मतलब हो गया कि x का 1 यूनिट पाने के लिए y का अब 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर यहाँ आइए, जब प्रोडक्शन C से D में आ गया तो व्हाट हैपन्स, ये इसका x का प्रोडक्शन 3 से 4 हो गया, यानी अब जो डेल्टा x आएगा, डेल्टा x वो हमारा फिर से 1 आया, यानी 3 से 4 तो 1 यूनिट चेंज हुआ। और यहाँ देखिए ये 15 से इसका प्रोडक्शन घट के 11 हो गया, तो यहाँ जो डेल्टा वाई आएगा, डेल्टा वाई का मतलब कि चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई, वो 4 निकला। तो जो हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मैंने जिसको सेक्रीफाइस के ऊपर और जिसको गेन किया उसको नीचे, तो वो निकल के आ गया 4/1 इक्वल टू 4:1, यानी 4 आंसर है। इसका मतलब हुआ कि टू गेट 1 यूनिट ऑफ x नाउ वी हैव टू सेक्रीफाइस 4 यूनिट ऑफ y। तो इस तरह से ऐसे निकलते जाएंगे। तो ये इस तरह से ये जो निकाल रहे हैं ना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए बुक में आते हैं। बुक में ये रहा, इधर देखिए। हाँ, तो अब आपको यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने इस टेबल में वही दिखाया गया है 1y:1x, जो भी मैंने आपको बताया। तो देखिए MOC 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 एक्सेट्रा। वही चीज़ समझाया गया है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेट किया। इधर एक और इलस्ट्रेशन दिया है, इसमें क्या दिखा रहा है कि टी शर्ट का प्रोडक्शन है और सेलफोन्स का प्रोडक्शन है। तो पहले टी शर्ट का प्रोडक्शन 0 है और सेलफोन का 90,000 है, लेकिन जैसे ही टी शर्ट का 1 मिलियन प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो सेलफोन्स से रिसोर्सेज खींच करके टी शर्ट में देना पड़ रहा। तो प्रोडक्शन ऑफ सेलफोन्स रिड्यूसेस टू 80,000। तो 90 से 80,000 यानी सेलफोन्स सेक्रीफाइस कर रहे 10,000 पीसेस में, तब 1 मिलियन टी शर्ट्स का प्रोडक्शन हुआ। तो इन दोनों के बीच में यहाँ रेशियो देखिए 10,000 सी मतलब सेलफोन और 1 टी मने टी शर्ट्स। तो ये रेशियो सब निकल के आया। ये जो 10,000, 12,000, 16,000, 18,000 ये सब जो आया क्या है, ये सब चेंज है, डेल्टा। देखिए इधर 90 से 80 हुआ तो 10,000, फिर 80 से 68 हो गया तो 12,000, फिर 68 से 52 हुआ तो 16,000, फिर 52 से 34 हुआ तो 18,000, एंड 34 से 10 हो गया तो 24,000 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये अलग अलग सेक्रीफाइस गिवन अप कर रहे हैं सेलफोन्स का प्रोडक्शन टू गेट 1 मिलियन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट्स। इसीलिए यहाँ पर देखिए 10,000 C:1 T, 12,000 C:1 T, 16,000 C:1 T, 18,000 C:1 T, 24,000 C:1 T। इसका मतलब है कि पहले 10,000 पहले 1 मिलियन टी शर्ट्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 10,000 सेलफोन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। फिर नेक्स्ट 1 मिलियन टी शर्ट्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 12,000 सेलफोन्स सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर नेक्स्ट 1 मिलियन टी शर्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 16,000 सेलफोन सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर नेक्स्ट 1 मिलियन टी शर्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 18,000 सेलफोन सेक्रीफाइस करना पड़ा। एंड नेक्स्ट 1 मिलियन टी शर्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 24,000 सेलफोन्स का प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन क्या कहते हैं टी शर्ट्स का बढ़ा रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेक्रीफाइसिंग सेलफोन्स का बढ़ता जा रहा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, ये इम्पॉर्टेंट नोट, कि ये जो क्वेश्चन पूछेगा अगर कि वाई डू पीपीसी इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन, पीपीसी का शेप कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है, तो इसका देखिए बड़ा सुंदर है, यहाँ ध्यान से देखिए। इंक्रीजिंग स्लोप मीन्स द पीपीसी इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये जो स्लोप यानी सेक्रीफाइस बढ़ते जाता है, हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक का पाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस ज़्यादा बढ़ते जाता है। यही मेन कारण है कि पीपीसी का शेप
कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है. On a concave production possibility curve, opportunity cost of producing more unit of good X in terms of good Y given up will always increase. मतलब ये इकोनॉमिस्ट लोगों ने जो थ्योरी बनाई उसके हिसाब से अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1 यूनिट अगले का जो सेक्रीफाइसिंग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेशियो पहले जैसे इसी में देखिए, इस पहले x का 1 पाने के लिए 6 y का 6 सेक्रीफाइस करना पड़ा. हाँ, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह से नहीं होगा, उल्टा हमेशा यहाँ पे क्या देखिए डिक्रीज़ होते जा रहा है, डिक्रीज़ नहीं होगा, इस तरह से रहेगा. तो समझ गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. इसमें क्या दिया था ज़रा इसको देख लेते हैं. ये क्या कहना चाह रहा था. A country produces two goods, green chili and sugar. In production, possibility are shown in the following table. Plot the PPC on a graph paper and verify that it is concave to the origin. What is the pattern in the table that give rise to the concave shape of the PPC? 22, 0, 16, 1, 11, 2. अच्छा, इसमें ग्रीन चिली का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करे तो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है. ठीक. हाँ, इसमें क्या दिखा रहा है कि सिक्स वाइज टू 1x यानी x 22 से 16 तो कितना सेक्रीफाइस किया 6, फिर 16 से 11 तो कितना हुआ 5, 11 से 7 तो 4, 7 से 4 तो 3, 4 से 2 तो 2 सेक्रीफाइस किए. ठीक है, तो ये रेशियो 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1. ये आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर ये इंक्रीजिंग और वो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीसी को ऐसा स्लोप देता है, ऐसा ग्रेडियंट देता है, ऐसा इंक्लिनेशन देता है जिससे कि वो कॉन्केव टू द ओरिजिन हो जाता है. हाँ, देखिए अगर डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो शेप देखिए ऐसा हो जाएगा, इस तरह से. फिगर बी में देखिए, मिडिल वाला फिगर देखिए. इसीलिए कभी डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होना चाहिए और नहीं कांस्टेंट होना चाहिए. अगर कांस्टेंट रहेगा तो देखिए फिर ग्राफ इस टाइप का बनेगा. तो कॉन्केव शेप होने का मेन कारण क्या हो गया? क्लियर हो गया? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. थैंक यू.